नमस्ते। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में सच कहें तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन सभी को दूर करना और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी आखिर है क्या। फिर इसके कारण और ये कितने तरह की होती है। उसके बाद इसके लक्षणों की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका पता कैसे लगाया जाता है और इलाज क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे कि सीपी के साथ जिंदगी कैसी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सेरिब्रल पाल्सी आखिर है क्या ये? अच्छा, तो सेरेब्रल पाल्सी या जिसे शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं, ये कोई एक बीमारी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये असल में दिमाग से जुड़ी कई परेशानियों का एक ग्रुप है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर की मूवमेंट पर, मसल्स के कंट्रोल पर और हमारे तालमेल पर। और इसकी जड़ में होता है बच्चे का दिमाग जब विकसित हो रहा होता है, उस दौरान हुआ कोई डैमेज। देखिए, इसका जो मतलब है ना, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। सेरिब्रल का मतलब है दिमाग से जुड़ा हुआ और पाइल्सी का मतलब होता है मसल्स के कंट्रोल में कमजोरी या मुश्किल। तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग से जुड़ी हुई मसल्स की कमजोरी है। और यहाँ पर एक सबसे सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि दिमाग को जो चोट लगती है वो वक्त के साथ बिगड़ती नहीं है, वो वैसी ही रहती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों में होती है और इसे साफ करना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि ये होता क्यों है और ये कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है। ये आंकड़ा देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो। करीब करीब 80% मामले बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये जन्म के वक्त या बाद में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों की नींव गर्भावस्था में ही पड़ जाती है। तो इसके कुछ आम कारण क्या हो सकते हैं? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे दिमाग तक ऑक्सीजन का न पहुंचना, प्रेगनेंसी के दौरान मां को कोई इन्फेक्शन हो जाना, या फिर बच्चे का समय से पहले पैदा होना। कभी कभी जन्म के बाद सिर में कोई चोट लगने से या फिर जेनेटिक कारणों से भी ऐसा हो सकता है। अब सेरेब्रल पैल्सी के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से एक है जो सबसे आम है, जिसे कहते हैं स्पैस्टिक सीपी। ये आपको समझिए 70 से 80% मामलों में देखने को मिलता है। आइए जरा इसके जो मुख्य प्रकार हैं उनके बीच का फर्क समझते हैं। जो स्पैस्टिक सीपी है, उसमें मसल्स काफी अकड़ी हुई होती हैं और हरकतें झटकेदार होती हैं। फिर आता है डिस्काइनेटिक, जिसमें शरीर में अपने आप होने वाली ऐंठन वाली मूवमेंट्स होती हैं। और तीसरा है अटैक्सिक सीपी, जिसमें बैलेंस बनाना मुश्किल होता है और शरीर में एक तरह की कंपकपी रहती है। तो सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं? मतलब किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? अक्सर जो शुरुआती संकेत होते हैं ना, वो बच्चे के डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे बच्चे का सही समय पर बैठना या चलना शुरू न करना। इसके अलावा मसल्स या तो बहुत ज्यादा सख्त होती हैं या फिर एकदम ढीली। कुछ बच्चे पंजों के बल चलते हैं और शरीर का तालमेल भी ठीक से नहीं बन पाता। और ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कम है। बहुत से लोग जिनकी ये कंडीशन होती है, उनकी बुद्धि बिल्कुल सामान्य होती है। ये एक शारीरिक समस्या है। इसका दिमागी क्षमता से कोई सीधा लेना देना हो ये जरूरी नहीं। सीपी कितना गंभीर है, इसे मापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल होता है जिसे GMFCS कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये कंडीशन हर किसी में अलग अलग लेवल की हो सकती है। जैसे लेवल 1 में इंसान बिना किसी मदद के आराम से चल फिर सकता है, जबकि लेवल 5 में उसे चलने फिरने में काफ़ी गंभीर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसका पता कैसे चलता है और इसके इलाज के लिए क्या किया जाता है। चलिए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, सीपी का पता लगाने के लिए कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है, जैसे कोई ब्लड टेस्ट या स्कैन। डॉक्टर्स बच्चे की ग्रोथ और मूवमेंट को लगातार देखते हैं, कई तरह की जांच करते हैं और इन सब के आधार पर ही इसका पता लगाया जाता है। और आमतौर पर 2 साल की उम्र तक ये कंफर्म हो जाता है। इसके इलाज के लिए ना कोई एक डॉक्टर नहीं, बल्कि पूरी एक टीम मिलकर काम करती है। इसमें फिजिकल थेरेपी होती है जिससे चलने फिरने में सुधार आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जो रोजमर्रा के काम करने में मदद करती है, स्पीच थेरेपी से बातचीत करने में आसानी होती है, और हाँ, जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ और सर्जरी भी की जाती है।
और चलिए अब आखिर में बात करते हैं सीपी के साथ जिंदगी की हकीकतों और संभावनाओं के बारे में। एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या सेरेब्रल पॉल्सी वक्त के साथ और ज्यादा बिगड़ जाती है? हाँ, तो इसका जवाब थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसा हमने शुरू में कहा था, दिमाग को जो चोट पहुंची है वो और नहीं बिगड़ती, वो परमानेंट है, लेकिन वैसी ही रहती है। लेकिन शरीर पर जो इसके लक्षण हैं, जैसे मसल्स में अकड़न, वो सही थेरेपी और देखभाल के बिना वक्त के साथ बदल सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सेरिब्रल पॉल्सी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ये सच है, लेकिन आज के समय में जैसी देखभाल और सपोर्ट मौजूद है, उससे हल्के से लेकर मध्यम सीपी वाले कई लोग एक पूरी, सामान्य और लंबी जिंदगी जीते हैं। तो आज की बातचीत से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी है? पहली बात, ये बचपन में दिमाग को हुए डैमेज की वजह से होता है, जो मूवमेंट कंट्रोल पर असर डालता है। दूसरी, दिमाग की चोट स्थायी है, पर यह समय के साथ बिगड़ती नहीं है। तीसरी, इसकी गंभीरता हर किसी में अलग अलग हो सकती है, बहुत हल्की से लेकर बहुत गंभीर तक। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके थेरेपी शुरू करना और उसे जारी रखना बहुत क्रिटिकल है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझ चुके हैं कि सीपी सिर्फ मूवमेंट से जुड़ी एक कंडीशन है, ज़रूरी नहीं कि इसका बुद्धि से कोई लेना देना हो, तो हम अपने समाज को, अपनी कम्युनिटीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि हर इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिल सके।